हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है जो उबंटू में रैपो एरर आता है, रिपोजिटरी एरर आती है। आप कोई भी टूल एप्लीकेशन या फिर उबंटू को अपडेट करते समय प्रॉब्लम फेसेस करते हैं, वो कैसे हम फिक्स कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो एरर आपके सिस्टम पे आता है, मे भी शायद मेरे में इस समय ना आए, लेकिन आ भी सकते हैं। तो फिर मैं आपको पहले एक बार चेक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे वो एरर आता है या नहीं आता है। तो यहाँ पे जब आप डालते हैं sudo apt-get अपडेट update अपडेट, उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड मांगता है। तो फिर हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे अपना, जो भी हम अपने उबंटू का पासवर्ड सेट किए रहेंगे वो। उसके बाद सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गलत पासवर्ड टाइप हो गया, तो यहाँ पे मैं फिर से पासवर्ड डाल देता हूँ। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे अपडेटिंग शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे एक एरर मैसेज हमारे पास आ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी सक्सेसफुली अपडेशन नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, कैट और ये जो आपकी सोर्स लिस्ट है इसको आपको देखना है। तो फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं सॉरी एक मिनट, यहाँ पे टर्मिनल को मैं सेट कर लेता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ये जब कमांड आप यहाँ पे लगाएंगे सोर्स कोड वाली, तो फिर देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे sudo हमें लिखना था आगे। उसके बाद ये साइन काट देना है, यहाँ पे sudo लिख देना है, sudo sudo। उसके बाद एंटर कर देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ आउटपुट आपके पास आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ही आउटपुट यहाँ पे आया हुआ है। उसके बाद सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है आपको, sudo mb सोर्स फाइल, मतलब कि आपको ये मूव करनी है सोर्स फाइल को, मतलब इसका बैकअप बनाना है एक तरह से। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे लाके, आपको सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद आप देख सकते हैं इसका बैकअप सक्सेसफुली बन चुका है। उसके बाद हम इस फाइल का भी बैकअप बना लेते हैं फ्रेंड्स। ये जो list.d फाइल है, अब इसका हम बैकअप यहाँ पे बना लेते हैं। फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे इस फाइल की भी बैकअप हमारे पास बन गई है। तो नेक्स्ट फ्रेंड हमें क्या करना है, हमें एक ड्राइव बनाना है। तो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है एक ड्राइव, तो हो सकता है कि मेरे में मतलब एरर मैसेज आ जाए कि आपके पास पहले से ही ये ड्राइव पड़ी हुई है, लेकिन आप में ऐसा कोई एरर मैसेज नहीं आएगा, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। लेकिन अब मेरे में भी नहीं आया, यहाँ पे सक्सेसफुली ड्राइव क्रिएट हो गई। फिर आपने जो सोर्स कोड और सोर्स लिस्ट कॉपी किया था उसको ये सोर्स कोड और सोर्स लिस्ट वाला आप देख सकते हैं कोड यहाँ पे है, इसको आप सीधा कॉपी करके टर्मिनल में डाल सकते हैं, जिससे जो है आपका वो जो सोर्स कोड आपने बैकअप बनाया था वो उसके पाथ पे जाके पेस्ट हो, मतलब स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पे सक्सेसफुली कमांड रन कर गया है। उसके बाद हमने फाइनली जो है sudo apt अपडेट डालना है। तो इसको डालते ही फ्रेंड देख पाएंगे आप, मेरा जो है सिस्टम अपडेट होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा सिस्टम ये जो है अपडेट होना शुरू हो गया। यहाँ पे अब मुझे कोई भी एरर मैसेज नहीं आएगा, और यहाँ पे मेरा दिखाएगा सिस्टम ऑलरेडी अप टू डेटेड, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपडेट कर लिया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी एरर मैसेज नहीं आया, और यहाँ पे सक्सेसफुली अपडेट हो गया। फिर भी फ्रेंड्स, अगर आपका सिस्टम नहीं अपडेट होता है तो आप दूसरा मेथड भी चूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कई सारे टूल्स इंस्टॉल करने रहते हैं जो कि अलग अलग तरीके होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ आपको प्रोवाइड करा दिए हैं रिपोजिटरी। उस रिपोजिटरी से आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एक रिपोजिटरी है, एक दूसरी ये रिपोजिटरी है, 3 रिपोजिटरी यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। तीनों रिपोजिटरी पे आप जाके पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं या इस रिपोजिटरी ऐड करके। उसके बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड मेथड में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे apt अपडेट सोर्स लिस्ट है यहाँ पे। तो पहले आप जब यहाँ पे ये कोड यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको दिखा देगा कि आपके डायरेक्टरी में है। सॉरी, यहाँ पे sudo मुझे आगे लगाना था, क्योंकि बिना sudo के जो है हमें सिस्टम की फाइल को एक्सेस करने का परमिशन नहीं मिलता है। तो अच्छा, मैंने सॉरी मैंने रॉन्ग कोड लिख दिया। ये तो मतलब वो है, डायरेक्टरी है फाइल की। तो डायरेक्टरी, अब यहाँ पे आपको इस फाइल के अंदर जाके और ये जो आपका है कमांड, इसको यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इस फाइल को एडिट करने के लिए आपको सबसे पहले नैनो टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है नैनो टेक्स्ट एडिटर को। तो यहाँ पे सबसे पहले फ्रेंड्स आपको लिख देना है यस यू डी यू sudo, उसके बाद कमांड डालना है नैनो, उसके बाद फिर इस जो फाइल का पाथ है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप यहाँ पे खुल के आ चुका है, और यहाँ पे आप जो है इस रिपोजिटरी को, पहली वाली रिपोजिटरी दूसरी वाली रिपोजिटरी को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसके नीचे एक
यहाँ पे आप नीचे आके लास्ट में एकदम आके एक स्पेस दे कि आप सॉरी एक लाइन छोड़ के आप यहाँ पे दोनों लाइन को साथ में पेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक लाइन ऐसे पेस्ट करेंगे ऊपर, एक लाइन उसके नीचे, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। पहले मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कॉपी कर लिया, फिर यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद फिर एक बार और एंटर दबाना है। फिर इस वाली जो आपकी रिपोजिटरी है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड ऐसे आप कर सकते हैं, या तो चाहें आप ऊपर वाली फाइलें डिलीट करके भी, अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है कि कैसे यूज़ करते हैं या कैसे रिपोजिटरी वर्क करती हैं, तो उसको डिलीट करके आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको सेव करने के लिए सब आपको बस खाली Ctrl+O दबाना रहेगा और ये फाइल आपको पूछेगा कि आपको इसी नाम से सेव करनी है, तो आपको एंटर दबा देना है और ये फाइल आपकी सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। उसके बाद Ctrl+X दबा के आप एग्ज़िट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड जब आप ये sudo apt अपडेट कमांड डालेंगे तो आपका 110% जो है यहाँ पे आपका सक्सेसफुली वर्क करेगा। तो हो सकता है मेरे में एरर आ जाए, क्योंकि मैंने फिक्स कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए, इसलिए हो सकता है कुछ एरर आ जाए, लेकिन फ़िलहाल तो जहाँ तक है नहीं आएगा। और अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपका इस मेथड से भी आपकी सिस्टम फाइलें, मतलब ये रिपोजिटरी वगैरह सही नहीं हुई है, इस मेथड से भी नहीं सही हुई हैं, तो मैं आपको यहाँ पे दूसरे मेथड एक बता देता हूँ कि दूसरा मेथड क्या है। तो सबसे पहले आपको उबंटू सॉफ्टवेयर अपडेट पे चले जाना है। यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर अपडेट। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स आ गया। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स पे आप क्लिक कर देंगे तो वहाँ पे ओपन हो जाएगा सॉफ्टवेयर अपडेट। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे में रिकॉर्डिंग भी चालू है और टर्मिनल भी चालू है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग सकता है। यहाँ पे मैं टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और बाकी कमांड्स की लिंक और सारी चीज़ आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, उसकी आप टेंशन मत लीजिएगा। और मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्मिनल को बड़ा कर देता हूँ अपने, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स अब सॉफ्टवेयर एंड अपडेट्स में आ गए हैं हम। यहाँ पे सिंपली क्या करना है फ्रेंड्स, आपको ऑल टिक कर देना है। यहाँ पे सब आपको पासवर्ड मांगेगा, यहाँ पासवर्ड हम डाल देते हैं अपना उबंटू का, एंटर दबा देते हैं। सॉरी गलत पासवर्ड डल गया। हाँ, तो उसके बाद फिर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ऑल टिक कर देना है, सारी चीज़ों पे ऐसे टिक कर देना है, सोर्स कोड पे भी टिक कर देना है। यहाँ से आपको सर्वर फ्रॉम इंडिया से हटा के मेन सर्वर पे कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से क्लोज़ कर देना है। तो मैंने तो ऑलरेडी किया हुआ है, मेरा सही वर्क कर रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ से आप उसको क्लोज़ करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं, तो आपको यस कर देना है, सेव कर देना है। और उसके बाद आके यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी रिपोजिटरी यहाँ पे शो होती रहेगी। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आपको कैसा लगा, और आशा करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी अच्छे से, और आप इसको क्लियरली कर लेंगे कि जैसे भी ये कोड्स वगैरह रन कर रहे हैं, इनको हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे इसकी लिंक, या तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट कोड दे देंगे, आप वहाँ से देख के डायरेक्ट कोड को कॉपी पेस्ट करके उसका यूज़ कर लीजिएगा। और बाकी जो है आपका उबंटू सिस्टम जो है सक्सेसफुली रिपोजिटरी सही से काम करने लगेगी, आपको कोई भी एरर नहीं आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे सारे सॉफ्टवेयर अप टू डेटेड हो चुके हैं और मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आई है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।